सबसे बड़ी बात तो कि इम्पॉसिबल सा कुछ भी नहीं होता है। मैं अपने आप को कोई सुपर ब्रिलियंट नहीं मानता, बट इतना था कि अगर ये करना है तो डेडिकेशन के साथ करना है। फिर मैंने कोई बी ऑप्शन रखा ही नहीं। जब आपके पास बी ऑप्शन नहीं होता है तो आप हाथ पैर नहीं मारते हो, फिर रहता है कि अब उसी में जाना है तो कहीं और नहीं इधर उधर देखना है। सबकी सर्कमस्टांसेस अलग होती है। कोई बच्चा 4 घंटे में अच्छा समझ सकता है, कोई 8 घंटे में नहीं समझ सकता है। तो पहली बात तो कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझो। आपको लगता है कि आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है तो ठीक है, आपको करना चाहिए ज़्यादा। आपको लगता है कि आपको रेगुलर पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है बट फ्रेश मूड से करना है, तो आप थोड़ा ही पढ़ो लेकिन फ्रेश मूड से पढ़ो और रेगुलर पढ़ो। बट हाँ, अपॉर्चुनिटी कभी हाथ से छोड़नी नहीं चाहिए। हमेशा बड़ा सोचो। आप अगर छोटा ही प्लान करके चलोगे तो फिर उससे छोटा ही करोगे। हमेशा सबसे जो बिगेस्ट टारगेट है उसको गोल करो। क्योंकि आज सुबह ही एक बड़ी खबर औरंगाबाद से निकल कर के आई कि औरंगाबाद के एक बेटे अब जज के रूप में काम करेंगे। तो जानते हैं अनुपम से इनकी कहानी, इनकी जुबानी जानते हैं कि आखिर कैसे अनुपम का बचपन बीता और कैसे आज जज बन गए हैं, तो कितनी खुशी है। सबसे पहले अनुपम, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अब जज बन गए हैं, अब हमें आपको सर भी कह के बुलाना पड़ेगा। तो अभी पोस्टिंग नहीं हुई तो आप बोल सकते हो नाम से। अभी पोस्टिंग नहीं हुई, कोई नहीं, लेकिन हमारे लिए आप अभी से हैं। तो कैसे बचपन बीता और कैसे आप कहना चाहेंगे जो इस बीच का जो समय रहा बचपन से लेकर, क्या आपने मतलब एक सक्सेस मंत्र होता है, सक्सेस मंत्र आपका क्या रहा? सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। एक्चुअली मेरा जो स्कूलिंग है वो यहीं औरंगाबाद से हुआ था। तो शुरू से ही था कि कुछ अलग करना है, कुछ लीग से हट के करना है। तो जब 10th हुआ 12th हुआ तो आई थॉट कि कुछ अलग किया जाए। कुछ लोग मेडिकल में जा रहे थे, कुछ इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो मेरा था कि कुछ अलग देखते हैं, ट्राई करते हैं ना। तो फिर पापा को पता चला कि मेरा एक दोस्त यहीं पे है, सामने बैठा है, तो वो साथ में था, मेरे साथ गया था पटना। तो हमारा था कि कुछ अलग करते हैं। तो हिज फादर इज़ अ लॉयर इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इटसेल्फ। तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्लैट का तैयारी करिए। तो फिर हम लोग तैयारी करने में लग गए। तो फिर उसके बाद लॉ कॉलेज लिया। तो पहले से था कि जब लॉयर तो बनना नहीं है, मतलब लॉयर भी अच्छा है, प्रोफेशन में कोई बुराई नहीं है, बट ऐसा था कि कुछ बड़ा करना है इस फील्ड में, जिस फील्ड में आप हो उसमें बड़ा करो। तो कॉलेज के शुरुआती दिनों से ही इसमें प्रिपरेशन में लग गया। 22 में लॉ कंप्लीट करी, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में है, तो वहीं से ग्रेजुएशन BA LLB करा। फिर 2 साल 23 में वैकेंसी आई। एग्ज़ाम होते होते काफ़ी थोड़ा लंबा टाइम हो गया, बट फाइनली हो गया सब कुछ। किसको क्रेडिट देते हैं इस चीज़ के पीछे, आज जो आप सक्सेस पाए हैं, इसमें क्या मतलब सबसे बड़ा रोल किसका रहा? खुद का, पेरेंट्स का, किसका रोल रहा? आई थिंक सबका ही रहा। सबका एक डेफिनेट रोल होता है और आप किसी एक स्पेशल को क्रेडिट देकर के बाकी को आप ऐसे डिक्रेडिट नहीं कर सकते। सबका अपना रोल रहा। बट हाँ, कुछ लोग हैं जिनसे एक पॉजिटिव हमेशा एक रहा कि हाँ, जैसे मेरे पेरेंट्स, तो उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस करा। और फाइनली जब जहाँ पे जिस बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ, तो लोग इतनी हाई थिंकिंग नहीं रखते हैं, इतना आगे का नहीं सोचते, छोटे मोटे जॉब से खुश हो जाते हैं। बट उन्होंने सोचा कि हाँ, कुछ बड़ा करना है, पैसे लग जाए, कुछ हो जाए। बट दे सपोर्टेड मी, हमेशा सपोर्ट किया, दोस्तों ने सपोर्ट किया, सबका भरोसा था। कभी कभार सेल्फ डाउट होता था तो दोस्तों ने कहा कि नहीं भाई, हो जाएगा तुम्हारा। औरंगाबाद के एक छोटे से जगह से निकल करके आज जज बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों को, जो लोग ये डिमोटिवेट होते रहते हैं कि हम तो बड़े शहर में नहीं हुए, हम तो छोटे शहर से आते हैं, वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो कि इम्पॉसिबल सा कुछ भी नहीं होता है। मैं अपने आप को कोई सुपर ब्रिलियंट नहीं मानता, बट इतना था कि अगर ये करना है तो डेडिकेशन के साथ करना है। फिर मैंने कोई बी ऑप्शन रखा ही नहीं। जब आपके पास बी ऑप्शन नहीं होता है तो आप हाथ पैर नहीं मारते हो, फिर रहता है कि अब उसी में जाना है तो कहीं और नहीं इधर उधर देखना है। शुरू से वही था, चाहे कितना साल लग जाए। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि चलो इस बार नहीं होगा, एक बार और ट्राई दे देना, बट करना। तो मंत्रा मेरा यही है कि कभी ये मत सोचो कि ये मेरे बस की बात नहीं है, हर चीज़ हो जाता है, बस लगे रहो। और दूसरी बात कि 1 स्टेप एट अ टाइम। आपको ऐसा नहीं है कि पहले फाइनल सोच लेना है कि ये तो इंटरव्यू है, ऐसे इतने लोग नहीं। आपको पहले के पहले प्री तो क्लियर करें, मेंस का बाद में सोचा जाएगा, टाइम मिलेगा तो 1 स्टेप एट अ टाइम। इसको लेकर के सबसे बड़ी जो एक बात होती है वो ये होती है कि पढ़ाई कितनी देर तक करते थे अनुपम? सबसे बड़ी सवाल ये है, क्योंकि लोगों के मन में एक ये चीज़ है कि अगर आपको सक्सेस पाना है तो दिन रात बस पढ़ते रहिए, है ना? तो आपको क्या लगता है, आपने कैसे प्रिपरेशन करी इस चीज़ की? आई थिंक ये कितना पढ़ाई करना चाहिए बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। हर एक स्टूडेंट के साथ ही अलग अलग हो सकता है, सबकी सर्कमस्टांसेस अलग होती है। कोई बच्चा 4 घंटे में अच्छा समझ सकता है, कोई 8 घंटे में नहीं समझ सकता है। तो पहली बात तो कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझो। आपको लगता है कि आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत है तो ठीक है, आपको करना चाहिए ज़्यादा। आपको लगता है कि आपको रेगुलर पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है बट फ्रेश मूड से करना है, तो आप थोड़ा ही पढ़ो लेकिन फ्रेश मूड से पढ़ो और रेगुलर पढ़ो।
कोचिंग क्लासेस के भरोसे रहते थे? नहीं, कोचिंग का अपना रोल है, गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। वो बताते हैं कि कैसे कब करना है, बट करना तो फाइनली आपको ही है। और कई सारी चीज़ें वो नहीं भी बता पाते, दे डोंट टीच यू हाउ टू डील विद द फेलियर। तो ये तो खुद से आदमी सीखता है। तो एक सवाल है, औरंगाबाद में आपने कहा कि स्कूलिंग की हुई आपने, कौन से स्कूल से पढ़ाई की है आपने? BL इंडो एंग्लियन पब्लिक स्कूल कर्मा रोड में ही है, यहीं से मैंने अपनी 10th करी। उसके बाद फिर मैंने 12th सिन्हा कॉलेज से किया था 2016 में। आगे अनुपम की जो जिम्मेवारी है अब एक जज के तौर पर है, तो कैसे देखते हैं ये अनुपम में और जज अनुपम में क्या डिफरेंस रहेगा आपके हिसाब से? एज ए पर्सन तो बहुत कुछ चेंज नहीं होने वाला है, बट हाँ ये है कि जो चीज़ पहले मैं कर नहीं पाता था, सोचता था करने को, कर नहीं पाता था, उस चीज़ की मेरे पास पावर होगी, मेरे पास तरीका होगा, मेरे पास टूल्स होंगे, तो आई थिंक जो मैं अचीव करना चाहता था अपने लाइफ से, जो मैं दूसरों के लिए करना चाहता था, आराम से कर पाऊँगा। सबको कैसे देखेंगे एक समान? ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है, सब एक समान ही होते हैं, ये सोचना ही गलत है कि आप सब। बचपन से ही मतलब ऐसे ही रहे हैं? ऑलमोस्ट हाँ, इंसान थोड़ी ना बदलता है कभी। हाँ। हाँ नहीं, आगे बचपन चल से। कर के अनुपम क्या कुछ करना चाहते हैं? जैसे एक सवाल तो अब हो गया, अब हम अभी आपने कह दिया कि अभी आपकी पोस्टिंग नहीं हुई है, तो इसलिए अब हम पूछ ही लेते हैं आपसे सवाल कि जब अब आगे चल कर के अगर देखा जाए तो सबके मन में होता है कि एक जो है एक सक्सेस तो आप हो गए, आपको एक पोस्ट मिल गई, लेकिन अब इसके बाद और आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि अभी आप सिविल कोर्ट में हैं, तो आपको और भी मेहनत करनी पड़ेगी। राइट। फिलहाल तो अभी इसी में सिंक नहीं कर पा रहा हूँ, तो अभी फिलहाल तो यही है कि यही करना है। बट हाँ, अपॉर्चुनिटी कभी हाथ से छोड़नी नहीं चाहिए, हमेशा बड़ा सोचो। आप अगर छोटा ही प्लान करके चलोगे तो फिर उससे छोटा ही करोगे। हमेशा सबसे जो बिगेस्ट टारगेट है उसको गोल करो। क्या? जो भी पॉसिबल, जिस फील्ड में मैं हूँ उस फील्ड में जो हाईएस्ट पॉसिबल है मेरे लिए, मेरे बस की बात है, मैं वो तो वहाँ तक ही जाना चाहूँगा। अभी आप कंटिन्यू करेंगे अपनी जो आपकी स्टडीज़ हैं, जो बाकी सारी चीज़ ऑब्वियसली मैं जिस फील्ड में हूँ तो इसमें तो स्टडी कभी ख़त्म नहीं होती, और इंसान हर नए दिन परिपक्व होता जाता है, उसके पास आती है मैच्योरिटी, तो और ज़्यादा सीखता है अच्छे तरीके से, सर्विस में जाने के बाद भी सीखता है। तो हाँ, लोगों की सेवा करने का मन है। एग्जैक्टली, तो इसीलिए तो चुना था, शुरू से था कि हाँ कुछ तो अच्छा करना था। तो बचपन में कई सारा ट्राई किया हम लोगों ने, हमारे दोस्तों ने मिलकर हमने NGO जैसा कुछ कुछ करा, चीज़ें फेल होती गई, बट ठीक है। जी, अब तो बिहेवियर में भी आपके बदलाव आएगा, क्योंकि अब आप सिर्फ अनुपम नहीं रहे। आई डोंट थिंक कि बिहेवियर में, मेरे बिहेवियर में बदलाव आएगा, लेकिन हाँ ये है कि ये ज़रूर बदलेगा कि जो कुर्सी के साथ क्या होता है, कुर्सी के साथ एक डेकोरम आता है, एक प्रोटोकॉल आता है, तो वो साथ में आएगा, उससे आप भाग नहीं सकते, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक्सेप्ट करने के साथ साथ आपको ऐसा नहीं है कि आप हवा में उड़ने लगो, नहीं, बी ग्राउंडेड, एक्सेप्ट कि ये पोस्ट है, बस आप सर्विस के लिए, आप कोई बहुत बड़े तीर नहीं हो, आप सर्विस के लिए वही करो बस। हर किसी की सोच बिल्कुल अनुपम जैसी होनी चाहिए, मैं बिल्कुल कहूँगी। अनुपम ने साफ तौर पे कह दिया कि सबको एक समान देखेंगे, जज बने ज़रूर हैं, लेकिन हमेशा ग्राउंड से जुड़े रहेंगे, हमेशा अपने आप को जिस तरीके से इन्होंने देखा है बड़े होते हुए, और उसी राह पर चलेंगे। सबको एक समान देखते हैं अनुपम, और आगे भी देखते ही रहेंगे। और इसको लेकर के इन्होंने कह दिया कि जो बड़ा टारगेट होता है वो सेट रखना चाहिए। टारगेट को लेकर के जब हमने बात करी, और कह दिया कि कभी भी एक छोटा टारगेट नहीं बनाना चाहिए, कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ से हैं, हम छोटे शहर से हैं, क्योंकि अनुपम ने ये साबित कर दिया कि छोटे शहर का लड़का भी कुछ कर सकता है, छोटे शहर में बात होती है, और इसको साबित कर दिया है आज अनुपम ने। साफ तौर पे उन्होंने कह दिया सबको कि किस तरीके से पढ़ाई का जो है वो अपना शेड्यूल रखना चाहिए, सिर्फ कोचिंग पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। सेल्फ स्टडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपके सक्सेस में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का महत्व होता है तो वो ये होता है कि आप खुद को कितना समय देते हैं और अपने स्टडी को खुद से कितना एनालाइज करते हैं, कितना देखते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिलहाल अनुपम की स्टोरी आपने अनुपम की ज़ुबानी ही सुन ली। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देख रहे थे सीट्यूब न्यूज़, धन्यवाद।